Hello everyone, I am Dr. Abdul Shafiq Khan and you are watching my channel where you learn spoken English and grammar and all these things which are related in your speaking. आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। और मैंने जैसे पिछली बार कहा था आपसे कि मैं आपको शुरू से एकदम बिगिनिंग से एकदम प्रारंभ से अंग्रेज़ी सिखाने वाला हूँ। तो पिछले वीडियोस को भी रिलेट करके देखिएगा और वहाँ देखिएगा कि मैंने किस तरह से आपको शुरुआत की है। और मैं आज ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी में अगर कोई चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है और कैसे होता है, और ये हर एक चीज़ की डिमांड होती है। और वो रिपीट नहीं करूँगा मैं, पिछली बार जो मैंने आपसे रिपीट किया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अंग्रेज़ी में जितने भी प्रकार के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो हैं 8 प्रकार के वर्ड्स, और 8 प्रकार के वर्ड्स के अंदर ही पूरी हमारे सेंटेंसेस का निर्माण होता है। हमारी स्पोकन इंग्लिश, हम जो बोलते हैं, सुनते हैं, अंडरस्टैंडिंग, वट एवर वी यूज़, ऑल दीज थिंग कम अंडर दिस 8 टाइप ऑफ वर्ड्स। वो सारे 8 प्रकारों में आते हैं। 8 प्रकार के वर्ड्स, जैसे अंग्रेज़ी हम जब बोलना चाहते हैं, और ये हमारा नेचुरल होता है, यानी आप ये देखेंगे कि जब हम कभी किसी से, अगर मान ली हमारे सामने कोई अचानक खड़ा हो गया आकर, एंड वी डोंट रिकग्नाइज हिम, हम उसको नहीं पहचानते कि भाई वो कौन है, तो हमारी नज़रें सवालिया तौर पे उसके ऊपर उठती हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि भाई आप कौन हो। माने आपने किसी ने नॉक किया, दरवाज़ा खोला ही, आपने दरवाज़ा खोलने के बाद किसी अनजान व्यक्ति को अपने सामने पाया और जिसको आप रिकग्नाइज़ नहीं करते, जिसको आप पहचानते नहीं हैं, जिसकी शिनाख्त आपके पास नहीं है, तो एक सवालिया नज़र आपकी उसके ऊपर पड़ेगी। फिर वो व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा शर्मा कर, झिझक कर अपने आप को आइडेंटिफाई कराएगा कि भाई मैं वो हूँ। फिर आपको लगा कि नहीं, ये हमारे बहुत ही अंतरंग संबंध वाले हैं या बहुत नज़दीकी रिलेटिव्स हैं, तो फिर आप उनको वेलकम करेंगे और आप उनको अपने घर के अंदर जो मुनासिब जगह है वहाँ बैठाते हैं। तो ये होता है नेचुरल कि आपका जब तक किसी से पहचान ना हो, जब तक आपकी किसी से मुलाकात ना हो, तो आप उसको घर में भी नहीं आने दे रहे हैं। इसी तरह से अगर वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स की अगर आपके अंदर पहचान नहीं है तो आप उनको अपने अंदर कैसे आने देंगे, और कैसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में या अपनी बातचीत में या अपने कन्वर्सेशन में या अपने वार्तालाप में कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ यूज़ करेंगे। और हर चीज़ का एक कैटेगराइज होती है। आप देखिए, समाज में जिस स्टैंडर्ड का जो व्यक्ति होता है या रिलेशन का जो स्टैंडर्ड होता है, मान लीजिए पड़ोसी है, उससे आप अलग ढंग से मिलेंगे। आपके कलीग्स हैं, आपके सहकर्मी हैं, साथ में काम करते हैं, उनसे आप अलग ढंग से मिलेंगे। आपका जो पारिवारिक है, आपके जो परिजन हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे आप अलग तरह से बिहेव करेंगे। तो योर बिहेव डिपेंड्स ऑन देयर आइडेंटिटी, कि वो उनका आइडेंटिटी क्या है, उनकी पहचान क्या है, रिलेशन क्या है। सेम थिंग हैपन्स विद द English words also. So we should know all these categorized words meaning and their definition and their using also. और जब तक हमें उनकी परिभाषा याद नहीं होगी और उनका इस्तेमाल याद नहीं होगा तो फिर वो जो हमारी बात है वो नहीं बन पाएगी। तो याद रखिए, सबसे पहले आपको जो 8 प्रकार के जो वर्ड्स हैं जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, उनकी एक डेफिनेशन और उनका एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। जो मैंने पिछली बार आपसे कहा था, मैं उसको फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमें जानना होगा नाउन के बारे में, कि ये नाउन होते क्या हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है हमारे वाक्यों में। नंबर 1 हमारा नाउन हो गया। नंबर 2 प्रोनाउन, कि ये प्रोनाउन क्या है। अगर हमने ये अटर किया, ये बोला, हमारी ज़बान से ये साउंड निकला कि भाई प्रोनाउन, तो हमारे जहन में फ़ौरन इसका आंसर आ जाना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे घर के सामने अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो हमें उसकी पहचान होना चाहिए, तभी तो हम उससे व्यवहार करेंगे। एक व्यक्ति को जो हमने काम करने के लिए बुलाया है, वो हमारे घर में किसी लेबरर के रूप में आया है, या वो टेक्नीशियन के रूप में आया है, वो डॉक्टर के रूप में आया है, इन सब से हमारा व्यवहार उनके अपीयरेंस पर होता है। तो शब्दों के अपीयरेंस को हम नहीं जानेंगे तो कैसा होगा। तो वो जो बिगनर्स हैं, हमारे लर्नर्स हैं, हम इन वर्ड्स को जान लें, भाई नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। अब ये जब नाउन हमारे सामने आएगा और हम उसको अच्छी तरह पहचान लेंगे तो हम उसके काम भी जानते हैं कि भाई ये नाउन है और इसका काम ये है, ये प्रोनाउन है, इसका काम ये है। उसके बाद में आती है वर्ब,
जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अंग्रेज़ी में, कि इसके बगैर तो हमारे सेंटेंसेस नहीं बनते, इनके बगैर तो हम किसी बात का जो एक्सप्रेशन है, जो लैंग्वेज का ख़ास मकसद है, वे ऑफ एक्सप्रेशन, वो कर ही नहीं सकते। तो वर्ब, तीन चीज़ें मुख्य हो गई जो मैंने अभी आपको बताया, नाउन, प्रोनाउन। तो नाउन की परिभाषा जानिए, एग्जाम्पल देखिए, प्रोनाउन की परिभाषा या डेफिनेशन जानिए, एग्जाम्पल देखिए। उसी तरह से आप वर्ब की परिभाषा देखिए और एग्जाम्पल जानिए। इसके बाद आता है हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, फिर आएगा एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव इतना इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की अगर आपको तारीफ़ करना है, प्रशंसा करना है, तो बग़ैर एडजेक्टिव के आप कर ही नहीं सकते। तो जब हमें पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव का एक ही काम है और वो काम है किसी की विशेषता बताना, या तो वो कमता में बताएं या हम अधिकता में बताएं या कमता में बताएं। अधिकता में बताना है तो भी तारीफ़ कहलाएगी, कमता में हो जाएगी तो वो उसकी तारीफ़ नहीं कहलाएगी, लेकिन उसके गुणों को तो बताना पड़ेगा। गुण होते हैं और अवगुण होते हैं, और वो तीन कैटेगरी में होते हैं, ये बाद में डिटेल में पता चलता है। तो एडजेक्टिव का बहुत बड़ा यूज़ है। जैसे वर्ब जो है एक्शन बताता है, हम जो कुछ कर रहे हैं, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वह चल रहा है, वो आवाज़ आ रही है, ये जितने भी जो आना जाना, खाना पीना, सोना उठना बैठना, मिलना मिलाना, बुलाना पुकारना, पीटना, समझाना, जितनी भी प्रकार की एक्शन होगी ये सारी वर्ब कहलाती है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, और उसके बाद में आता है हमारा एडवर्ब। ये विशेषताएं बताता है। एडवर्ब की भी विशेषता, एडजेक्टिव की भी विशेषता एडवर्ब बताएगी। देखिए यहाँ पर ये फ़र्क है, एडजेक्टिव केवल नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जबकि एडवर्ब जो है ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता तो बताता है, ये वर्ब की भी विशेषता बताएगा और एडवर्ब की स्वयं विशेषता बताएगा। ये सारे मैं आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए बताने वाला हूँ और ये बताऊँगा आपको, और तब आपको सीखने में मज़ा आएगा। यू विल बी वेरी रिच जब आपके अंदर से स्ट्रेंथ होगी। इट शुड बी स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। ये हमारे साथ सहजता से अंग्रेज़ी आनी चाहिए। ये रट लें, वो रट लें, इसको देख लें, उसको देख लें, उसके जैसा हो जाए, ऐसा हम अपने अंदर इतनी रिचनेस लेकर आ जाएं, इतना ज़्यादा हमारे पास सारी चीज़ें मालूमात हो जाएं, और वो स्टेप बाय स्टेप हो। बहुत जल्दी नहीं है हमें, लेकिन निरंतरता होना चाहिए, कंटिन्यूटी हमारे अंदर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी हमारे अंदर हो जाना चाहिए, तो वो हो जाएगा। तो मैंने आपसे बात किया, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, नाउन की बात की, प्रोनाउन की बात की, एडजेक्टिव की बात की, एडवर्ब की बात की। ये हो गई हमारी चार चीज़ें। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन दो शब्दों से बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संबंधवाचक इसको ग्रामर की भाषा में, हिंदी में कहा जाता है। ये बताता है, जैसे बुक टेबल है। अब मैंने कहा बुक टेबल है, तो ये एक अनजान सा व्यक्ति, जो मैंने आपको बताया कि दरवाजे पे खड़ा हो गया, आप इसको पहचानते नहीं, बुक टेबल है, ये कौन सी बात हुई? या टेबल बुक है, टेबल बुक है, ये कौन सी बात हुई? टेबल पर बुक है, तो ये जो पर जो है कितना इंपॉर्टेंट हो गया। इसने मीनिंगफुल बना दिया, उद्देश्यपूर्ण वाक्य बना दिया। केवल एक वर्ड ने आकर, एक शब्द ने आकर हमारे वाक्य को जो अनर्थ था उसको अर्थ दे दिया, उसको माने दे दिया कि टेबल बुक है, टेबल पर बुक है, टेबल के नीचे बुक है। तो ये जो पर है, इन है, में है, ये सब प्रीपोजिशन है। तो हमारा अगला फैक्टर जो हमने देखा, प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से आ जाइए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन। फिर से काउंट करिएगा इसको, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब और प्रीपोजिशन। इसके बाद में आ गए हम कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 हो जाते हैं। कंजक्शन जो है ये सेंटेंस को मिलाकर बनाता है। कई बार हम अपने इरादों को जाहिर करने के लिए, हमारे एक्सप्रेशन को बताने के लिए बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, और जो हमारे अर्ली बिगिनर्स हैं उनको तो हाई साउंडिंग वर्ड्स या लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने की तो ज़रूरत नहीं है। जैसे आई वेंट टू मार्केट, मैं बाज़ार गया। अब यहाँ पर नेचुरली ये है कि आदमी बाज़ार जाएगा तो सब्जियाँ खरीदेगा, एंड बॉट सम वेजिटेबल्स।
तो यहाँ पर जो हमने एंड का यूज़ किया, क्योंकि बाज़ार गए सब्जियाँ ख़रीदा, तो ये हमारा एक सामान्य वर्ग हुआ, सकारात्मक कार्य हुआ। लेकिन कोई बाज़ार जाए और सब्जियाँ ना खरीदे, आई वेंट टू मार्केट एंड, तो यहाँ पर एंड का नहीं होगा, बट का प्रयोग करेंगे। बट आई डिडंट बाय वेजिटेबल्स, मैं बाज़ार गया परंतु, देखिए और का यूज़ तब कर रहे हैं जब ये पॉजिटिव है। आप बाज़ार गए सब्जियां खरीदा, लेकिन आप यहाँ पर परंतु यानी बट का प्रयोग तब कर रहे हैं जब बाज़ार गए, लेकिन जो बाज़ार की जो विशेषता है वो कार्य आपने किया नहीं, तो वहाँ पर हम परंतु का प्रयोग करेंगे। तो ये जो जोड़ने वाला है एंड, बट, आइदर और, नॉइदर, नॉर, इनकी बहुत सारे किस्में हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, वो सब हम ग्रामर की दृष्टि से सीखेंगे। तो ये हुआ हमारा कंजक्शन, जोड़ने वाला। और एक इंटरजेक्शन होता है जब हमारी अभिव्यक्ति हर्ष के वक्त हो या शोक के वक्त हो, तो वो जो हमारे ज़बान से निकलती है वो इंटरजेक्शन कहलाती है, और इंटरजेक्शन का एक एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, वो लगता है। तो इस प्रकार, और जैसे ब्रावो, और इसी प्रकार से एलास जब हम शोक में डूबे होते हैं, हर्ष में होते हैं तो हुर्रा या ब्रावो, इस तरह के जो वर्ड्स हम अदा करते हैं ये हमारे इंटरजेक्शन में आते हैं। तो देखा आपने कि ये जो 8 प्रकार के शब्द हैं, मैंने आपसे कहा ना रिकग्निशन इज़ मस्ट, और फिर इनके यूज़ जब आएंगे सेंटेंस में, जब इन शब्दों का प्रयोग हुआ आप समझ लेंगे कि भाई ये नाउन है, आप समझ लेंगे ये प्रोनाउन है, आप समझ लेंगे ये एडजेक्टिव है। जैसे आई राइट अ लेटर, तो आई यहाँ पर प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। राइट यानी होता है लिखना, लिखना यानी ये वर्ब हो गई, और आ लेटर ये हमारा नाउन हो गया जो हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, और आइडेंटिफिकेशन के बाद जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा वो हम ज़रूर सीखते रहेंगे इसी प्रकार से। तो मैंने आपको बताया कि बहुत शॉर्ट वीडियो मेरे बनने वाले हैं, निरंतर देखिए, लगातार देखिए, आपसे गुजारिश है, और सुझाव भी अगर कुछ हैं तो वो भी आमंत्रित हैं। और कंसिस्टेंसी के साथ बहुत ही आहिस्ता, धीमे, मध्यम, लेकिन सब सीखेंगे आप, क्योंकि जो इंसान आपसे बात कर रहा है ही हैज़ डन PhD इन उर्दू एंड MA इन इंग्लिश, MA इन उर्दू। कंट्रास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत अर्ली टाइम में मुझे कुछ नहीं पता था। तो जिस तरह से मैंने सर्वाइव किया और लैंग्वेज को सीखा, चाहे वो उर्दू हो चाहे वो अंग्रेज़ी हो, वही पैटर्न मैं अपने स्टूडेंट्स में और अपने लर्नर्स के साथ करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी रेगुलरली एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मैं आपसे किसी वीडियो में फिर मिलूँगा और फिर आपसे छोटी बातें रखूँगा। आज मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बातें रखी हैं, नेक्स्ट टाइम मैं आपके पास अगला कुछ मैटर लेके आने वाला हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी। यू वॉच्ड माई चैनल, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।